सो हियर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है 29 एंड व्हाट इज इन क्वेश्चन नंबर 29। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 29 को रीड करेंगे क्योंकि काफ़ी लेंथी दे रखा है क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले इसकी लैंग्वेज जानेंगे, देन विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओके। सो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए पर्सन राइट्स अ लेटर, एक व्यक्ति है एक लेटर लिखता है, ठीक है। एक व्यक्ति एक लेटर लिखता है टू 4 ऑफ हिज फ्रेंड्स। एक पर्सन है जो अपने 4 फ्रेंड्स को लेटर लिखता है एक, ठीक है। एंड ही आस्क ईच वन ऑफ देम टू कॉपी द लेटर। अब वो सभी से पूछता है, ठीक है, यानी सभी से कहता है टू कॉपी द लेटर, यानी कि लेटर को कॉपी करो, ठीक है। एंड मेल टू 4 डिफरेंट पर्सनस, और इस मतलब एक व्यक्ति इसी लेटर को 4 डिफरेंट पर्सन को दो, ठीक है। यानी कि सपोज करो कि एक व्यक्ति है, उसने लेटर लिखा, ठीक है, अपने 4 फ्रेंड्स को, और उन 4 फ्रेंड्स से बोला कि इस लेटर को 4 डिफरेंट पीपल को दो, यानी कि 4 अलग लोगों को दो, डिलीवर करो, ठीक है। लेटर एंड मेल टू पर्सन्स विद इंस्ट्रक्शन दैट दे मूव द चेन, और इस प्रकार की जो चेन है सिमिलरली एज्यूमिंग दैट द चेन इज नॉट ब्रोकन, और जो चेन है इसी प्रकार चलती चली जाए और ब्रोकन नहीं होनी चाहिए, यानी कि ब्रेक नहीं होना चाहिए। एंड दैट दे कॉस्ट 50 पैसे टू मेल 1 लेटर, और एक लेटर की जो कॉस्ट है मेल करने की वो कितनी, 50 पैसे की। तो फाइंड द अमाउंट स्पेंट ऑन पोस्टेज, तो हमें अमाउंट निकालना है कि कितने रुपए होंगे जब हम इन लेटर को पोस्ट करेंगे। व्हेन 8 सेट ऑफ लेटर इज मेल्ड, और कितने लेटर सेंड करे जाएंगे, मेल करे जाएंगे 8 सेट ऑफ लेटर, ठीक है, 8 सेट ऑफ लेटर। यानी कि समझो ध्यान से, एक व्यक्ति है, ठीक है, वो एक लेटर लिखता है, ठीक है, एक व्यक्ति है वो एक लेटर लिख रहा है, ठीक है। अब वो एक लेटर जो लिख रहा है वो अपने 4 फ्रेंड्स से कह रहा है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 फ्रेंड्स से कह रहा है कि इसको कॉपी करो, और एक व्यक्ति जो लेटर होगा वो एक व्यक्ति से 4 लोगों के पास पहुंचेगा, ठीक है। तो पहले इसने 4 लोगों को दिया, फिर इसने 4 लोगों को दिया, फिर इसने 4 लोगों को दिया। इसी प्रकार से ये क्या है, एक चेन है, ठीक है, और ये ब्रेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चेन चलती चली जाएगी। जब फर्स्ट पर्सन था उसने 4 फ्रेंड्स को दिया, फिर 4 फ्रेंड्स से बोला कि इसको वो 4 लोगों को दे, इसी प्रकार से चेन है चलती चली जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, एक जो लेटर की कॉस्ट है, यानी लेटर तो मेल कर रहे हैं ना, हम डिलीवर कर रहे हैं दूसरों को, ठीक है। तो एक लेटर की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 0.5। तो जितने भी लेटर्स हम डिलीवर करेंगे उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रकार से एक सीरीज बनाएंगे, ठीक है। एक व्यक्ति ने 4 लेटर एक को 4 दिए, ठीक है। फिर वही 4 क्या करेंगे, यही काम डबल कर देंगे ना। देखो एक व्यक्ति ने सबसे पहले क्या करा, 4 लेटर दी, मतलब एक पर्सन ने अपने फ्रेंड्स को 4 लेटर, 4 ऑफ हिज फ्रेंड्स, अपने राइट्स अ लेटर टू 4 ऑफ हिज फ्रेंड्स, एक लेटर अपने 4 फ्रेंड्स को, ठीक है, वही लेटर 4 फ्रेंड्स को दिया, और 4 से बोला कि तुम भी उन्हीं लेटर्स को, एक व्यक्ति एक लेटर मतलब उसी को 4 डिफरेंट पीपल में देगा, ठीक है। एक व्यक्ति ने 4 लेटर दिए, फिर 4 से बोला कि तुम भी उस लेटर को 4 लोगों में डिलीवर करोगे, ठीक है। तो 4 से क्या हो जाएंगे, पहले एक ने 4 दिए, फिर 4 से 4 एक को, जो चारों में से एक व्यक्ति को वो कितने को देगा, 4 का, तो 4 का डबल हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 4 का 3 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि उनसे फिर थ्राइस बनेंगे, फिर उनसे बन जाएंगे, फिर जो थ्राइस हैं फिर थ्राइस से क्या बन जाएंगे, 4। इसी प्रकार से जो चेन चलती चली जाएगी, एंड लास्ट में क्या दे रखा है, 8 सेट तक, ठीक है, 8 सेट तक। तो ये हमारी जो है सीरीज बन गई, ठीक है। पहले 1 फिर 2, फिर इनसे बढ़ते बढ़ते चेन चली जाएगी 8 सेट तक। तो हमें क्या करना है, हमें तो सम निकालना है, इसका क्या करना है, हमें सम फाइंड करना है इस पूरी चेन का, यानी इस पूरी सीरीज का, ठीक है। तो ये कौन सी सीरीज है, यह है जीपी सीरीज। क्या है, यह है जीपी सीरीज। जीपी सीरीज क्यों है, क्योंकि जीपी सीरीज में जो सेकंड टर्म होती है ना, सेकंड टर्म क्या है, सेकंड टर्म है 4 का स्क्वायर, और फर्स्ट टर्म क्या है, अपॉन फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है, 4। तो जब आप इसे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। अब आप कोई सी भी टर्म को उससे पहली वाली टर्म से डिवाइड करोगे तो 4 ही आना है। इसे कर लो, थर्ड टर्म को डिवाइड कर लो 4 की पावर क्यूब से, 4 की पावर स्क्वायर से, तब भी 4 ही आएगा। तो यानी कि इसको हम इस दूसरे वाले रेशियो को फर्स्ट रेशियो से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, यानी सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो हमें फिर 4 ही मिलेगा। कोई सी भी टर्म ले लो, उससे पहले वाली टर्म को डिवाइड करोगे 4 ही मिलेगा। तो ये जीपी सीरीज है। क्या है, जीपी है। जैसे एपी में क्या होता है, एपी में हमारा कॉमन डिफरेंस सेम होता है, जैसे 1 है 2 है 3 है, तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करोगे 1 आ जाएगा, या फिर थर्ड टर्म में सेकंड टर्म माइनस करोगे तब भी 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से जीपी है। इन दोनों में डिफरेंस होता है, इसमें तो टर्म्स का डिफरेंस सेम होता है, ठीक है, और इसमें रेशियो सेम होता है। क्या होता है, रेशियो सेम होता है। सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करा तो इक्वल आएगा, थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करेंगे तब भी 4 ही आएगा। तो ये जीपी सीरीज है, ठीक है। हम इसका क्या करेंगे, सम निकाल देंगे। तो जीपी सीरीज का जो सम का फॉर्मूला होता है ये होता है a इंटू में r की पावर n-1 अपॉन में r-1।
सो देखो ए क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 4, आर क्या है, रेशियो क्या है हमारा 4 आया, ठीक है, रेशियो हमारा क्या आया 4 आया, ये जो हम ये रेशियो निकाला 4 आया, और एन क्या है 8 है, -1 अपॉन आर क्या है 4 है, 4 -1, तो ये हो जाएगा 4/3 और 4 की पावर 8 -1, ठीक है। अब आपको 4 की पावर 8, 4 को 8 वाले को उसकी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 4 को कितने टाइम्स लिखो, 8 टाइम्स लिखो, उसकी मल्टीप्लाई कर दो, 4/3 इंटू ये हो जाएगा, ठीक है। इसको जब आप 4 को 8 टाइम्स लिखोगे ना, 4 इंटू 4 इंटू 8 टाइम्स, ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है, -1। अब -1 तो है ही ऑलरेडी, तो 4/3 इंटू में इसको माइनस कर लो, 6 5 5 3 5, ठीक है, ये हो जाएगा। अब 3 से डिवाइड कर दो, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 3 8 जा 3 4 जा 3 5 जा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो 4 एंड इसकी, ठीक है। क्या बचा हमारे पास, 4 इंटू में 2 1 8 4 5, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा। टोटल जो लेटर्स हैं वो कितने डिस्ट्रीब्यूट हुए, कितने मेल हुए, इतने लेटर्स मेल हुए, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ये मेल लेटर्स लिखना, ठीक है, मेल, कितने लेटर मेल हुए, मेल लेटर्स, तो ये मेल लेटर्स हैं, हमने इनका सम निकाला तो कितना आ गया, ये आ गया, ठीक है। मेल लेटर्स कितने आ गए, 87380। अब हमसे बोला है जो कॉस्ट है, एक जो मेल करने की, एक लेटर की मेल करने की कॉस्ट दे रखी 50 पैसे, तो इतने लेटर की कॉस्ट होगी तो 50 पैसे मल्टीप्लाई कर देंगे ना, ठीक है। ऐसे दे रखा है कॉस्ट ऑफ मेलिंग 1 लेटर कितनी है, 50 पैसे, 50 पैसे को रुपीस में चेंज कर लो, 50/100 यानी क्या हो जाएगा 0.5, क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ मेलिंग, जब एक लेटर को इतनी है तो इसकी 873 मतलब 87,380 लेटर्स को मेल करने की कॉस्ट क्या होगी, तो हम बस कुछ नहीं करेंगे 0.5 और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे 87380, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे। थोड़ा सा रफ कर लेते हैं बिकॉज इधर स्पेस नहीं है, बस कॉस्ट हमें फाइंड करनी है तो हम निकाल देंगे, क्या आ जाएगा 0.5 और इंटू में 87,380, पॉइंट हटाया, यहाँ पे 0 आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, सॉरी कट कर दिया कैंसिल, और बाकी 5 और 8,738 की ये आ जाएगा 43,690, ठीक है। सो ये हमारा क्वेश्चन हो गया 29 कंप्लीट, इसका आंसर आ जाएगा 43,690। कुछ नहीं दे रखा था, हमने जो लेटर्स मेल किए थे उनकी कॉस्ट फाइंड करनी थी, तो कितने लेटर्स से हमने मेल किए थे, तो वो लेटर्स थे 87,350 और इसकी मल्टीप्लाई करनी थी क्योंकि एक लेटर की जो कॉस्ट थी वो 0.5 दे रखी थी, तो इनकी मल्टीप्लाई 0.5 से कर देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर जो है वो ये 43,690, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।